जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सुनेंगे कार्तिक पूर्णिमा की व्रत कथा। यह पूर्णिमा भगवान श्री हरि और भगवान भोले शंकर को समर्पित है। मान्यता है कि इस दिन पूजा पाठ करने और व्रत रखने से सार्थक को सुख समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। इस दिन गंगा में स्नान करके दान पुण्य करने से सारी परेशानियां दूर हो जाती है और हमारे समस्त पापों का नाश होता है। काम में तरक्की मिलती है, रिश्तों में सुधार होता है, पारिवारिक जीवन में खुशियां लौटाती है। अगर आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में भी लाभ मिलता है। कार्तिक पूर्णिमा का व्रत रखे तो व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। तो आइए आप सभी की मंगल कामना के साथ आज सुनते हैं पूर्णिमा व्रत कथा। बोलिए श्री हरि विष्णु की जय हो। द्वापर युग में एक बार जसोदा मैया ने श्री कृष्ण से कहे कि तुम संसार के पालन करता है, पालनहारी हो, कोई ऐसा व्रत बताओ जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय ना रहे तथा वह व्रत मनुष्य को सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। तो श्री कृष्ण भगवान बोले कि महिलाओं को सौभाग्य की प्राप्ति के लिए 32 पूर्णिमा हो तो व्रत कथा जरूर करनी चाहिए। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला और भगवान शिव के पति मनुष्य मात्र में की भक्ति को बढ़ाने वाला है। जसोदा जी के कहने लगे कि इस व्रत की मृत्यु लोक में किसने किया था? तो श्री कृष्ण भगवान बोले कि मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। इस भूमंडल पर अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कति का नाम की एक नगरी थी। वह चंद्रहास नामक का राजा राज करता था। उसी नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण भी था। उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर थी जिसका नाम रूपवती था। दोनों उस नगरी में बड़े ही प्रेम पूर्वक रहते थे। उनके घर में धन धान की कोई कमी नहीं थी, परंतु उनको सबसे बड़ा दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। एक समय उस नगर में एक बड़ा योगी आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। वह रूपवती से कभी भी भिक्षा नहीं लेता। एक दिन वह योगी रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर प्रेम पूर्वक खा रहा था। तब धनेश्वर ने योगी को ऐसा करते हुए देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से कहता है कि आप सबके घरों में भिक्षा लेते हैं, लेकिन मेरे घर में कभी भी भिक्षा नहीं लेते। इसका क्या कारण है? आज तो आपको मुझे बताना ही पड़ेगा। तो योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पत्नियों के अन्न के समान होती है, और जो पति के अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। क्योंकि तुम्हारी संतान नहीं है, इसलिए मैं पतित होने जाने के भय से तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता हूँ। और कोई बात नहीं। तो धनेश्वर यह बात जानकर बहुत ही दुखी हुआ और दोनों हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर पड़ा और कहने लगा कि यदि ऐसा हो तो आप ही मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताएं। तुम सब कुछ जानने वाले हो, तुम मुझ पर कृपया करो। धन की कमी मेरे में कोई कमी नहीं है, लेकिन संतान ना होने के कारण मैं बहुत ही दुखी रहता हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करें। ऐसा कहते हुए वह रोने लगा। यह सुनकर योगी ने कहा कि तुम्हें चंडी की आराधना करनी चाहिए, इससे तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। तो ब्राह्मण खुशी खुशी घर आया और आकर अपनी पत्नी की सारी बात बताई और फिर स्वयं वन में तपस्या के लिए चला गया। वहाँ जाकर उसने चंडी की उपासना शुरू कर दी और व्रत भी की। चंडी ने 16वें दिन उसको सवन में दर्शन दे दिए। सपने में कहें कि तुम्हारे यह पुत्र होगा, परंतु 16 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। यदि वह दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णिमा का व्रत विधि पूर्वक करेंगे तो वह दीर्घायु हो जाएगा। जितनी उनकी समर्थ है आटे के लिए बनाकर शिवजी भगवान का पूजन कराना, परंतु पूर्णिमा के व्रत 32 होने चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। आज तुम्हें प्रातः काल होने पर इसी स्थान के समीप एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस वृक्ष पर चढ़कर
फल तोड़कर शीघ्र अपने घर चले जाना और अपनी पत्नी को सारा वृत्तांत बताना कि ऋतु स्नान करने के बाद में स्वच्छ होकर श्री शंकर भगवान का ध्यान करके उस फल को खा ले। तब वह भगवान शंकर की कृपा से गर्भवती हो जाएगी। जब वह प्रथा ब्राह्मण उठा तो उसने उसी स्थान पर एक आम का वृक्ष देखा। उसे देखकर बहुत ही खुशी हुई कि सावन में तो सपने में तो मेरा सत्य था। तभी उसने देखा कि उस आम के वृक्ष पर बहुत ही सुंदर फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने आम के वृक्ष पर चढ़कर फल को तोड़ने का प्रयास किया, परंतु वह असफल रहा। कई बार कोशिश की पर वह नहीं चढ़ पाया। तब ब्राह्मण को बहुत ही चिंता हुई कि अगर मैं फल नहीं तोड़ पाया तो फिर मेरे सपने और मेरी पूजा का क्या फायदा। तो वह विघ्न विघ्नासर श्री गणेश जी की वंदना करके कहने लगे कि हे गणेश भगवान, मुझ पर कृपा करें, इतनी शक्ति दो कि मैं मेरे मनोरथ को पूरा कर सकूं। इस प्रकार से गणेश जी की प्रार्थना करके पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की। वो सफल हो गया। चढ़ने में तो उसने उस सुंदर आम के फल को तोड़ लिया और ब्राह्मण उसे तोड़कर जल्दी जल्दी जाकर वह फल अपनी पत्नी को दे दिया और साथ ही सपने वाली बात भी उसे बता दी। तो उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया। तो भगवान शंकर की कृपा से वह गर्भवती हो गई। देवी जी के असिक अनुपंका से 9 महीने बाद ब्राह्मणी ने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम था देवीदास। बालक शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बड़ा होने लगा। भगवान की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या पढ़ने में बहुत ही निपुण था। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना शुरू कर दिया ताकि उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 7 वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बहुत ही चिंता हुई कि कहीं उनका पुत्र इस वर्ष मृत्यु को प्राप्त न हो जाए। तो उन्होंने अपने मन में विचार किया कि अगर किसी मृत्यु हमारी आंखों के सामने हुई हो तो हम कैसे सहन करेंगे। इसलिए उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी एक बहुत ही बड़ी इच्छा है। देवीदास को 1 वर्ष तक का काशी जाकर विद्या का अध्ययन करवाना है और कभी उसे अकेला नहीं छोड़ना है। इसलिए तुम इसके साथ चले जाओ और 1 वर्ष के पश्चात इसे वापस ले आना। तो उसके मामे ने कहा ठीक है, जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूँगा। तो उसके माता पिता ने देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर खाने पीने का सारा प्रबंध करवाकर मामा के साथ विदा कर दिया। परंतु यह बात उन्हें मामा को या किसी को और नहीं बताई। मामा भांजे के चले जाने के बाद धनेश्वर अपनी पत्नी के साथ माता भगवती के सामने मंगल कामना तथा दीर्घायु के लिए भगवती की आराधना करने लगी। पूर्णमासी के व्रत शुरू किए हुए थे तो इस प्रकार बराबर उन्होंने 32 पूर्णमासी के व्रतों को उन्होंने पूरा कर दिया। उधर हुआ मामा भांजे घर से चलने के बाद कुछ दिनों तक एक गांव में रात बिताने के लिए ठहरे। जहां पर वह ठहरे थे वहां पर ब्राह्मण की एक सुंदर लड़की का विवाह होने जा रहा था। जिस धर्मशाला में वर और बारात के बाकी लोग रुके हुए थे उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा ठहर गए। कन्या को तेल आदि चढ़ाने के बाद जब लगन का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करके कहा कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा है, मैं इसके साथ एक बार लगन करवा देता हूँ और बाकी सारे कार्य बाद में मेरे बेटे के साथ पूरे हो जाएंगे। ऐसा कहने के बाद वर के पिता देवीदास को मांगने के लिए उसके मामा के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। तो देवीदास के मामा ने कहा कि कन्यादान में जो कुछ मिलेगा वह सब हमें दे देना है। तो वर के पिता ने बात को स्वीकार कर ली। इसके बाद देवीदास का विवाह उस कन्या के साथ संपन्न हो गया। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी को भोजन परोसा गया। तो देवीदास भोजन ना कर सका। वह मन ही मन विचार करने लगा कि ना जाने यह किसकी पत्नी होगी, मैंने यह क्या कर दिया। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब बधू ने पूछा कि क्या बात है, आपने इतने उदास क्यों हैं। तब उसने सारी बात उसको बता दी। तब कन्या कहने लगी कि यह तो मेरे धर्म के खिलाफ है।
अब तो आप ही मेरे पति हैं। मैंने आपके साथ फेरे लिए हैं। मैं आपकी पत्नी ही रहूँगी, किसी अन्य की नहीं। तब देवीदास ने कहा कि ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है। मेरे बाद आपका क्या होगा? लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी, बोली, स्वामी आप भोजन कीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने पत्नी को 4 नौ से जुड़ी एक अंगूठी और एक रुमाल दिया और कहा कि इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चिंत हो जाओ और मेरे मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो। उसमें सुगंधित वाली एक नवमालिका लगा लो। उसे प्रतिदिन जल से छिंचा कर और आनंद के साथ खेलो कूदो। जिस समय और जिस दिन मेरे प्राणों का अंत होगा, उस दिन यह फूल सूख जाएंगे और जब यह फिर से हरे भरे हो जाएं तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह समझकर वह वहाँ से चला गया। इसके बाद जब विदाई का समय आया तो वह पहले वाला दूल्हा और बाकी के बाराती मंडप में आए तो कन्या ने उसे देखकर कहा कि पिताजी, यह मेरा पति नहीं है। मेरा पति वह है जिसके साथ मैंने रात में बातचीत की थी। अगर यह मेरा पति है तो यह बताए कि मेरी इसके साथ क्या बात हुई थी और इसने मुझे क्या कुछ दिया था। साथ ही कन्यादान के समय जो आभूषण मिले थे वह भी मुझे दिखाए तो। कन्या की यह सारी बात सुनकर वह कहने लगा कि यह सब नहीं जानता। इसके बाद वह बारात खाली वापस लौट आई। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इस प्रकार देवीदास काशी विद्या अध्ययन के लिए चला गया। जब कुछ समय बीता तो काल के प्रेरित होकर एक सांप रात को समय उसको डसने के लिए आया। उस बिस्तर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषला हो गया, परंतु व्रत के प्रभाव से उसको काट नहीं पाया, क्योंकि पहले से ही उसकी माता ने 32 पूर्णमासियों का व्रत रखा था। नाकाम होने पर सर्प तो वापस चला गया, लेकिन उसके बाद स्वयं काल वहाँ पर आया। उसने उसके शरीर से को निकलने की कोशिश की, जिससे वह बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय माता पार्वती शंकर के साथ वहाँ से गुजर रही थी, तो उसको बेहोश दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान से प्रार्थना की कि इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णिमासियों का व्रत पूरा कर लिया, आप इसे प्राण दान दें। तो इस प्रकार भगवान शिव उसको प्राण दान दे देते हैं। पूर्णिमा व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा। देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी पत्नी उस काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में सारे फूल सूख गए हैं तो उसको बहुत ही हैरानी हुई। लेकिन जब वाटिका फिर से हरी भरी हुई तो वह जान गई कि उसके पति को कुछ भी नहीं हुआ है। यह देखकर वह बहुत ही खुश हुई और मन ही मन कहने लगी कि मेरे पति जिंदा है। फिर उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मेरे पति जिंदा है, आप उन्हें खोज कर ला। तो पिताजी ने कहे कि ठीक है। उधर सवाल सा पूरा हो चुका था, तो देवीदास अपनी मामा के साथ काशी से वापस आ रहा था। उधर उनके ससुर उनको खोजने के लिए जाने ही वाले थे कि दोनों मामा भांजे वहाँ आ गए। उनको आया हुआ देखकर उसके ससुर को बहुत ही प्रसन्नता हुई और उन्हें अपने साथ घर ले आए। तो उसी समय नगर में के सारे लोग वहाँ पर इकट्ठे हो गए। सारे लोग ने उस कन्या ने उस लड़के को पहचान लिया। कुछ दिन वहाँ रुकने के बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने ससुराल से बहुत सारे उपहार लेकर अपने गांव को रवाना हुए। जैसे ही वो अपने गांव के निकट पहुँचे तो देखते ही गांव के लोगों ने उसके माता पिता को जाकर कहा कि देवीदास और अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। तो ऐसा सुनकर उसके माता पिता बहुत ही खुश हुए और पुत्र और पुत्रवधू को आने की खुशी से धनेश्वर ने बहुत ही बड़ा उत्सव मनाया। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि धनेश्वर 32 पूर्णमासी के प्रभाव से पुत्रवान हुआ। जो व्यक्ति इस व्रत को करते हैं वे जन्मांतर के पापों से छुटकारा पा लेते हैं। बेशक पूर्णिमा का बहुत ही अधिक महत्व होता है। इस दिन दान करना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन किए गए दान पुण्य का कई गुना ज़्यादा फल हमें प्राप्त होता है। इस पावन दिन व्रत करने से सारे पाप का नाश हो जाता है और मृत्यु के बाद
वैकुंठ लोक में स्थान मिलता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन जो भी व्रत करता है भगवान श्री हरि विष्णु के उसके सारे दुखों के दर्द दूर कर देते हैं। बोलिए श्री हरि विष्णु की जय हो। तो आज आप लोगों की कथा सुनकर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक अशोक वेदा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।